स्मॉल एक्शंस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पैरा फंक्शनल हैबिट्स, ऐसी नॉन फंक्शनल हैबिट्स जो कि बच्चे बड़े सब लोग करते हैं और हमारे पास सबसे ज्यादा डेंटल क्लिनिक के अंदर ये पेश होते हैं पेशेंट्स। सो ये पैरा फंक्शनल हैबिट्स क्या हैं? ऐसी सिचुएशंस जिसमें पेशेंट ना खुशगवार या नागवार आदात को करते हुए अपने मसल्स या जॉस या टीथ को इफेक्ट करे, उसे पैरा फंक्शनल हैबिट्स कहते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत आम तौर पर सुना होगा कि बच्चे टंग को दांतों की तरफ लगाते हैं, जिसे हम टंग थ्रस्टिंग कहते हैं। दांतों के दरमियान कोई पेंसिल, कोई रैपर खोलते हो, जिसे हम पैरा फंक्शनल हैबिट कहते हैं। कुछ पेशेंट्स दांतों को घिसते हैं, जिसे हम ब्रक्सिज्म, क्लेंचिंग कहते हैं। और ये तमाम कॉमन कंडीशंस को हम कहते हैं पैरा फंक्शनल हैबिट्स। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि जॉ को पोस्चरिंग भी करते हैं, जैसे कि ऐसे करना, या फिर फोन को अपने शोल्डर्स या जॉ की तरफ रखते हुए ऐसे फोन को देखना। ये तमाम हैबिट्स आपकी जॉ की मसल्स, नेक की मसल्स और साथ साथ आपके दांतों को भी असरअंदाज करती हैं। अब बात करेंगे कि पैरा फंक्शनल हैबिट्स हमारे मुंह के अंदर डेंटल एरिया को किस तरह से मुतासिर करती हैं। सबसे पहले, अगर आप बहुत ज्यादा दांतों को पीसेंगे, जो कि आमतौर पर रात को सोते वक्त भी बहुत पेशेंट्स करते हैं क्लेंचिंग, और बैठे बैठे भी इनवॉलेंट्री हो रहा होता है, जिसमें आवाज भी आती है बाकायदा दांतों को मिलाने पर, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। कि अगर ऐसे पेशेंट्स कभी भी क्लेंचिंग करते हैं तो फौरन से वो अपने डेंटिस्ट के पास आकर बाकायदा स्प्लिंट्स बनवाएं, ताकि स्प्लिंट्स रात को सोते हुए वो पहने और वो दांतों को जो क्लेंच करते हैं उससे वो अवॉइड कर सकें। और अगर वो क्लेंचिंग बरकरार रखेंगे और कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं लेंगे, तो उनकी TMJ यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारे सर तक एक जॉइंट बनता है जॉ के साथ, उस जॉइंट के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन भी होगी और मसल्स भी बहुत ज्यादा वहां पे टेंडर हो जाएंगी। तो इसकी जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होती है वो स्प्लिंट्स लगवाना होता है। इसके बाद मसल को रिलैक्स भी करते हैं हम, और हैबिट ब्रेक्स करना इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस पैरा फंक्शनल हैबिट्स। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स हमें दिखते हैं कि जो रैपर खोलते हैं या ऐसी एसिडिक कोई चीजें लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों के ऊपर इरोजन्स हो जाते हैं। और बहुत सारे मैंने देखा है कि टूथपिक या कोई पेंसिल या फिर कोई सुई वगैरह डाल के अपने दांतों के दरमियान कोई खाना फंसता है तो उसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि एफ्रैक्शन, जो कि आपके दांतों के ऊपर सर्वाइकल एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाता है आपका इनामल, और इनामल आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाता है, जैसे कि एक्सट्रूजन में हो जाता है अक्लूजल सरफेस पे। सो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट हमें बताता है कि मुझे सेंसिटिविटी हो रही है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, और ये कॉमन कंडीशंस बहुत मुश्किलों से ट्रीटेबल होती हैं। तो इमीडिएटली इसकी ट्रीटमेंट दरकार होती है। इसके अलावा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लेंचिंग की हैबिट या ब्रक्सिस के पेशेंट्स हैं, या टंग जो है वो मारने की आदत है उनको, जुबान दांतों की तरफ, तो उसकी वजह से उनके दांत जो है, जो नॉर्मल हमारी ओक्लूजन होती है उसकी बजाय वो प्रोक्लाइंड हो जाते हैं, आगे की तरफ हो जाते हैं। और इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि ऑर्थो ट्रीटमेंट के अलावा उनके पास कोई नहीं होती, या फिर हम कोई उनको बच्चे जो होते हैं उन्हें हम फंक्शनल अप्लायंसेस की ट्रीटमेंट देते हैं। डेंटली आपकी सेंसिटिविटी, साथ साथ हमने देखा है कि उन पेशेंट्स के अंदर जॉ के प्रॉब्लम्स, मसल्स का दर्द हो जाना, पट्टों का खिंचाव हो जाना, ये तमाम कंडीशंस बहुत कॉमन है। अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो इट्स अ होलिस्टिक मैनेजमेंट। सो पैराफंक्शनल हैबिट्स की सबसे पहली साइन ये होती है कि हम उनकी हैबिट्स को ब्रेक करें। ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनको फंक्शनल अप्लायंसेस दे दें या स्प्रिंट्स दे दें, जिसकी वजह से उनकी हैबिट्स ब्रेक हो जाएं। नंबर 2, अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो उसकी स्ट्रेस रिडक्शन की थेरेपी जरूरी है। नंबर 3, कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज हम करते हैं कि पेशेंट को चेंज करने के लिए, उसकी कॉग्निटिव अवेयरनेस देने के लिए उनकी उस थेरेपीज की तरफ उसको जो है हम रेफर करें। साथ साथ पेशेंट्स को अगर कोई पट्ठों का मसला है तो उनको मसल रिलैक्सेंट्स दें, और TMJ का कोई क्लिकिंग है तो TMJ के हवाले से उसको ट्रीटमेंट दें। ये तमाम चीज़ों के थ्रू जो है हम होलिस्टिकली उस पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। मैं बताते चलूँ कि हमारे पास इन तमाम पैराफंक्शनल हैबिट्स के लिए और तमाम अदर ट्रीटमेंट्स के लिए डेंटल कंसल्टेंट एज वेल एज ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल हैं। हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप तमाम के सामने मौजूद होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।